What will be correct order of wavelength of absorption in the visible region of following? तो देखो, ये सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, है ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और किसके हैं? निकल के हैं, करेक्ट। निकल की ऑक्सीडेशन नंबर सब में कितनी है? सब में बताओ। सब में +2 है ना? तो सब में +2, हालांकि इतनी करने की जरूरत नहीं है, जो बातें बता रहा हूँ जस्ट ऐसे ही एनालाइज कर रहे हैं। निकल +2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d8 है ना? 3d8 के केस में क्या होती है? स्प्लिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, 3d8 तो ऐसे ही बनेगा ना, E2G6 Eg2 है ना? ओके, इन सब का जो स्प्लिटिंग डायग्राम है वो ये बनेगा। फर्क क्या है? लेकिन फर्क है कि डेल्टा ओ की वैल्यू में, डेल्टा ओ की वैल्यू कितनी होगी इसमें फर्क है, क्योंकि यहाँ लीगेंड डिफरेंट है सारे, है कि नहीं? यहाँ NO2 माइनस है, यहाँ NH3 है, यहाँ वाटर है, तो डिफरेंट लीगेंड डिफरेंट स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेंगे, है कि नहीं? वो पूछ रहा है क्वेश्चन। अब देखो क्या होगा, व्हाइट लाइट आएगी, ठीक है? यहाँ से व्हाइट लाइट आएगी, व्हाइट लाइट में बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, ओके? तो इस इलेक्ट्रॉन पे फॉल होगी, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, और एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक्साइट होके ऊपर चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा? जितनी डेल्टा ओ है। समझ में आई बात? व्हाइट लाइट में तो बहुत सारी वेवलेंथ है ना, बहुत सारी वेवलेंथ है, हर वेवलेंथ की एक एक एनर्जी है। इनमें से किसी वेवलेंथ की एनर्जी तो ये होगी ना जो डेल्टा ऑफ इक्वल होगी, वही वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आई बात? और जो इसने एब्जॉर्ब कर ली वो तो रख लेगा, बाकी ये रिफ्लेक्ट कर देगा, और वो आपको फिर कलर के रूप में दिखेगा। तो जो इसने एब्जॉर्ब किया और जो आपको दिखेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। समझ में आई बात है? ये कलर का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है ना बात? अब देखो, मुझे बात बताओ, जितना स्प्लिटिंग ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा, सही है गलत? यस, सही है ना? जितना डेल्टा का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ऊपर एक्साइट होने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो व्हाइट लाइट से उतनी ही ज्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी वाली मतलब वो लाइन एब्सॉर्ब करेगा। सही है ना बात? अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Hc/λ, है ना? व्हाइट लाइट है, इसमें फोटॉन्स ही होते हैं ना, एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है? Hc/λ, मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। समझ में आई बात? मतलब अगर डेल्टा ओ ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो वेवलेंथ अब्सॉर्ब करेगा वो लोअर वेवलेंथ होगी। समझ में आई बात? हायर एनर्जी होगी, लोअर वेवलेंथ होगी। और डेल्टा ओ कब ज्यादा होगा? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। लिगेंड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही डेल्टा ओ ज्यादा हो जाएगा। जितना डेल्टा ओ ज्यादा होगा उतना एनर्जी स्प्लिटिंग का ज्यादा हो गया ना, उतनी वेवलेंथ कम एब्सॉर्ब करेगा। ये बात है। तो मतलब ये क्रिस्टल, ये आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो फील्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ गिवन लिगेंड इज, इन लिगेंड का जो फील्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर है वो क्या है? ये है। ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? कॉज मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब होगी बाय द कॉम्प्लेक्स, है ना? इसलिए लाइट की जो वेवलेंथ अब्सॉर्ब होगी वो लोअर होगी। इसलिए ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ अब्सॉर्ब क्या है? इससे उल्टा, जो स्ट्रेंथ है उससे उल्टा। यही पूछा था, ऑर्डर बताना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नाइट्राइट आयन है ना, नाइट्राइट आयन तो -6 है, इसका -6 होगा, टोटल चार्ज -4 है तो +2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कलर पे है देखो। अ सोल्यूशन ऑफ, ये ग्रीन होता है पर इसका सोल्यूशन कलरलेस होता है, बताना है क्यों।
ऑक्सीडेशन नंबर इसमें +2 है निकल का, pd8 होगा निकल 2+, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसलिए एक ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये। तो ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कैसे होती है, ये होती है ना भाई, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, T2G6 Cg2 ही होती है ना, Yes. D8 तो irrespective of ligand D8 complex always split into T2G6 Cg2। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ डी ट्रांजिशन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी अब्सॉर्ब करके ऊपर जा सकता है क्योंकि ऊपर खाली जगह अवेलेबल है। तो डी ट्रांजिशन कैन टेक्स प्लेस एज ईजी ऑर्बिटल्स आर वेकेंट। पता है डी ट्रांजिशन कब नहीं होगी, जब ये सारे फुल हो जाएंगे, तो ऊपर जगह ही नहीं है, तो ट्रांजिशन नहीं होगी, तो फिर कॉम्प्लेक्स का कलर नहीं होता। समझ में आई बात? हाँ, तो क्योंकि इसीलिए ये कलर्ड होता है, और इसका मैग्नीट्यूड जो डेल्टा का मैग्नीट्यूड है वो इस तरह से है कि वो रेड कलर अब्सॉर्ब करता है, व्हाइट लाइट में से रेड कलर वो अब्सॉर्ब, रेड कलर की जितनी एनर्जी है उतनी ही स्प्लिटिंग ये करता है, उतना ही डेल्टा होता है, तो रेड अब्सॉर्ब कर लेगा, और रेड अगर अब्सॉर्ब कर लेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन आपको दिखेगा, इसलिए आपको ये कलर कॉम्प्लेक्स ग्रीन दिखता है इसका एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आई बात? ये ग्रीन इसीलिए है क्योंकि रेड अब्सॉर्ब कर लेता है, ग्रीन आपको दिखता है। क्लियर? अगला देखो, अगला कलरलेस है, मतलब क्या, इसमें डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। समझ में आई बात? देखते हैं। NiCN42-, इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, निकल 2+, आर्गन 18 3d8, इसके और ऑर्बिटल क्या होंगे 3d8, इस तरह से। अब Cn- क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग कराएगा इसकी ऐसे करके, 3d8 पेयर हो गया। Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा देगा, उसके बाद DsP हाइब्रिडेशन हो जाएगी 3d 4s और 4p यूज करके। ठीक है ना? यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेड है ही नहीं, अनपेड है नहीं, डी ट्रांजिशन हो नहीं सकती, इसलिए ये कलरलेस है, क्योंकि इसमें कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए डी ट्रांजिशन नहीं हो सकती, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कलरलेस होता है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है इन दोनों का कलर डिफरेंट क्यों है, क्यों होगा, क्योंकि स्प्लिटिंग डिफरेंट है, सिंपल। ठीक है ना? ये दोनों में +2 में है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe is +2 इन बोथ द गिवन कॉम्प्लेक्सेस, Fe2+ आर्गन 18 3d6 होता है, बोथ द कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, H2 इज अ वीक फील्ड लिगेंड, इसलिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग Cn- की ज्यादा है, और ठीक है ना, ये दिखाया वीक फील्ड का स्प्लिटिंग ये है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का थोड़ा ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में D6 ऐसे होगा, नीचे 6 के 6, वीक के केस में ये होगा। ठीक है ना? डेल्टा O फॉर Cn- एंड H2 इज डिफरेंट, डिफरेंट कलर इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग डी ट्रांजिशन। इन दोनों कॉम्प्लेक्स में जब डी ट्रांजिशन होगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके जब ऊपर जाएगा इसमें और इसमें, तो डिफरेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, डिफरेंट एनर्जी मतलब डिफरेंट कलर, तो डिफरेंट कलर एब्जॉर्ब करा तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो भी डिफरेंट, इसलिए आपको डिफरेंट दिखेगा। ठीक है ना? क्लियर? ये जो ये ऑक्टाइडल कंपाउंड है ना, 3d8 है, जो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स होते हैं इनकी स्प्लिटिंग ऐसे होती है, ये होते हैं DYZ, DXZ, DZ2, DXY, DX2Y2, इस तरह से स्प्लिट होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, सॉरी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब D8 भरना तो ऐसे भरेगा, ये भरेगा ना ऐसे,
और बाकी ये बचा डी ऑर्बिटल, ये D2sp3 में यूज हो जाएगा। यहाँ पे ये रहा, ये dx2 y2 है ना, ये हाइब्रिडेशन में यूज, ये भी फिल हो चुका है ना। अब कोई वेकेंट ऑर्बिटल बचा ही नहीं डी ट्रांजिशन के लिए, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कलरलेस है। समझ में आ गई बात? स्प्लिटिंग डिफरेंट है यहाँ। और जो बात बोल रहे हो ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड की, वो यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं होती वो बात। कलर ऑफ कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड नहीं लगाना, वो तो उसको इलेक्ट्रॉन जो नीचे से ऊपर जा रहा है उसको एनर्जी तो लाइट से मिल रही है ना बाहर से, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो वो ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा, वीक फील्ड कम करेगा। स्क्वायर प्लेनर में इस तरह से स्प्लिटिंग होती है। ओके, तो इतना स्प्लिटिंग अगर आपको मालूम नहीं भी पता तब भी इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, तो मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ अपना क्वेश्चन कि भाई यहाँ बचा ही नहीं कोई डी खाली, सारे डी फुल हो गए ना। ठीक है ना, तो डी ट्रांजिशन, तो स्प्लिटिंग का आइडिया नहीं भी है तब भी आप बता सकते हो कि ये कलरलेस है। ठीक है।